अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हज में हूँ 2024 में अभी, और यहाँ पे बहुत ही बुरे इंतज़ाम हैं और यहाँ पे किसी चीज़ की कोई अच्छे इंतज़ाम नहीं है। और मैं अभी हज में हूँ। अल्लाह के करम से हमारे अरकान तो सही तरीके से हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे हाजी बहुत मुसीबतों में हैं। यहाँ पर कोई देखने वाला भी नहीं है, ना हज कमेटी की तरफ से कोई आ रहा है मिलने के लिए, ना कोई खादिम और हज्जात हमारे लिए कोई मदद कर रहा है, ना ही कोई मिलने आ रहा है, ना किसी को कोई सुझाव दे रहा है। यहाँ पे कोई नहीं रास्ते दिखाने वाला है। बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं सब हाजी लोग, और हज कमेटी वालों की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आती है। काफ़ी लोग परेशान हैं यहाँ पर। हमारा बिल्डिंग नंबर है 554 554। हमारे यहाँ मीना जाने के लिए जब 8 तारीख को 8 जिलहज्जा को बसें लगी थी, तभी से सब लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। 8 तारीख रात को 10 बजे हमें बताया गया था कि आपकी बसें आएंगी, तो 2-3 बसें पहले लगाई गई, उसमें थोड़े बहुत हाजियों को बिठाया गया। उसके बाद दूसरी और बसें आई, धीरे धीरे वो सब बसें शुरू हो गई और सब हाजियों को बिठा के मीना ले जाया गया। मीना में टेंट में तो अच्छे इंतज़ाम थे, लेकिन उसके बाद जब हम लोग अराफात के लिए निकल रहे थे, उस टाइम पे बहुत लोगों को बहुत परेशानियां हुई और काफ़ी लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सुबह में 2 बजे से बसें लगाई गई थी, लेकिन निकलते निकलते सब हाजियों ने फजर की नमाज़ पढ़ के वहाँ से बहुत सारी बसें निकली थी अराफात जाने के लिए। उसमें कई हाजियों को लोकेशन नहीं मिली, लोग रास्तों पे रोड पे परेशान थे। जौहर तक कई लोग नहीं आए थे, कई लोगों को तो रोड पे बैठ के नमाज़ पढ़नी पड़ी। अराफात के अंदर में अराफात के टेंटों में भी जाने का मौका नहीं मिला। कई लोग इतने परेशान रो रहे थे, रोड पे बैठ बैठ के सब लोगों का इंतज़ार कर रहे थे, अपने टेंटों को ढूंढ रहे थे, और बस वालों ने रास्ते में ही उतार दिया था उन लोगों को। उन लोगों को पूरा अंदाज़ा नहीं था कि कौन सी जगह पे जाना है, लोकेशन क्या है टेंट का। तो काफ़ी लोग बहुत ही मुशक्क़त करके टेंट में पहुँचे थे। हमारे टेंट में हमने देखा था वहाँ तक 2-2, 2:30, 3-3, 4-4 बजे तक, जोहर के बाद तक भी लोग आते थे, क्योंकि रास्ते में ही छोड़ दिया गया था। और रास्ते में दूसरे टेंट वाले ना इनको पानी देते थे, ना ही इनको कुछ खाना देते थे, या ना तो रहने की जगह देते थे। 52 डिग्री टेम्परेचर में वो लोग बेचारे रोड के ऊपर बैठ के, कई लोग बेहोश हो गए थे, कई लोग गिर गए थे। हमारे टेंट में आने वाले हाजी भी गिर गए थे। बहुत मुसीबतों का सामना करके जब हम लोग अराफात पहुँचे, काफ़ी लोग अराफात पहुँचने के बाद जब हमारे जोहर की असर की नमाज़ के बाद हम लोगों को बताया गया था कि मगरिब के टाइम से पहले बसें लगेगी। बसें कहाँ लगेगी किसी को मालूम नहीं था। हम लोग 7 बजे से तैयार होकर गेट पे पहुँच गए थे। जब हम गेट पे पहुँचे तो एक भी बस वहाँ नहीं थी। हमने बहुत इंक्वायरी की कब बस आएगी, तो बताया आएगी आएगी इस तरह से। रात को 10 बजे तक हमने इंतज़ार किया, कोई बस नहीं आई। और उसके बाद कई लोग रो रहे थे, कई लोग बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वहाँ पे बैठे हुए थे हज़ारों लोग। हमारे जो टेंट था उसके अंदर बैठे हुए थे कि हम अराफात से मुज़दलिफ़ा कैसे जाएंगे, क्योंकि मुज़दलिफ़ा में हम लोगों को मगरिब की और इशा की नमाज़ पढ़नी थी, और रात के 10-11 वहीं बज गए थे। और यहाँ से चल के जाओ बोल रहे थे, चल के सब लोग नहीं जा सकते थे। बुज़ुर्ग लोग भी थे, काफ़ी उम्र-दराज़ लोग थे, उनके माँ बाप थे, कई व्हील चेयरों पे लोग थे। वो लोग इतना दूर लंबा सफ़र कैसे तय करेंगे, उसकी वजह से सब लोग परेशान थे। काफ़ी लोग चल चल के निकल गए थे, और काफ़ी लोग बसों के इंतज़ार करके बैठे रहे थे। उसके बाद बहुत मुश्किलों का सामना करके कई लोग अराफात पहुंच भी गए। और अराफात में पहुंचने के बाद वहां पे रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे किसी ने ईशा और मगरिब की नमाज़ अदा की। और उसके बाद वहाँ से किसी को भी पता नहीं था कौन से रास्ते पे जमरात जाना है। सब लोगों ने फजर की नमाज़ पढ़ के चालू कर दिया चलना। कई कई लोग 5-5, 10-10 किलोमीटर के रास्ते से जमरात पहुँचे हैं। एक तरफ धूप इतनी थी, ना पानी का इंतज़ाम था, लोग तड़प रहे थे पानी के लिए, लोग चल रहे थे इतनी धूप में, कितने लोग बेहोश हो जा रहे थे। कई लोगों को तो हमने दूसरी जगहों के, दूसरे देशों के लोगों को भी देखा है मरते हुए, तो रोड पे पड़े हुए थे, कचरों में पड़े हुए थे, मरते हुए देखा है हमने। उसके बाद जमरात जाके सब लोग, जमरात में शैतान को कंकर मार के, बहुत सारे गेट है वहाँ पर उतरने के लिए, सीढ़ियाँ हैं बहुत सारी,
किसी को पता नहीं है कहाँ पे हमारा टेंट है, कहाँ जाना है, कौन से जगह से, कौन से गेट से उतरना है। सब लोग गेट से उतर के बस चल रहे हैं, मीना के अंदर में जा रहे हैं। किसी को भी पूछने से कोई एड्रेस नहीं पता है। सब लोग एक ही बात कर रहे थे, सीधे जाओ, सीधे जाओ, सीधे जाओ। कितना सीधा जाए आदमी, कितना चलेगा। अल्लाह के करम से हम लोग 2.5 घंटा चल के हमारा टेंट हमें मिल गया, क्योंकि हमारे टेंट के पास बहुत ही बड़ी मस्जिद है, मस्जिद कुवैत। वो हम लोग बता रहे थे सबको, तो सब लोगों ने, काफ़ी पुलिस वालों ने मदद की और हमको बताया कि आप सीधा जाके ऐसा मुड़ जाने से आपकी मस्जिद कुवैत आ जाएगी। तो हम अल्लाह के करम से 2.5-3 घंटा चलने के बाद मस्जिद कुवैत के पास पहुँचे। तो हमें पता चला कि वहीं पास में ही हमारा गेट है, हमारा मकतब है। तो हम लोग मकतब में पहुँच गए। काफ़ी हाजी, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, हम लोग 12 बजे तक, शाम के, रात के 12 बजे, 11 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, कई हाजी तो लोग रोड पे ही सो गए, क्योंकि उनको टेंट ही नहीं मिला। तो वो कैसे पहुंचेंगे? पूरा दिन धूप में निकाल के रात को वहीं सो के फिर से शैतान को कंकर मारने के लिए दूसरे दिन निकल गए थे। इस तरह से लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। और बहुत सारे वीडियोज़ हमने देखे हैं। मैंने एक वीडियो देखा था, 446 नंबर ऐसा कुछ था। वो वीडियो में दिखा रहे थे कि वहाँ पे हाजियों को टेंट में पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, कोई उनकी खिदमत करने वाला नहीं है। अल्लाह के करम से हमारे टेंट पे तो खिदमत करने वाले बहुत सारे लोग थे, पानी भी पिला रहे थे और खाना भी अच्छी तरह से तीनों टाइम हमारे बेड पे आके देते थे। लेकिन दूसरे टेंटों में इंडिया वालों के हमारे हालात बहुत ख़राब थे। काफ़ी लोग इंडिया वाले बेहोश हो चुके हैं। हैदराबाद के एक हाजी भी हमने वीडियो में देखा कि उनका इंतकाल हो चुका है। उनकी बीवी रो रही थी रोड पे, कोई लेने आने वाला नहीं था। बाद में हज कमेटी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया हैदराबाद की तरफ से, और उनको इंतज़ाम करके दूसरे कवर के साथ ऐड करके उनके इंतज़ाम किए गए थे। इस तरह से बहुत सारे हाजियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और काफ़ी लोग मेहनत मशक्क़त के बाद, कई लोगों के अरकान भी छूट गए हैं, जमरात के, अराफात के, और काफ़ी लोग परेशान थे यहाँ पर। इस तरह से हज कमेटी के बग़ैर इंतज़ाम करने के और बग़ैर कोई सिक्योरिटी के, बग़ैर कोई वॉलंटियर्स के इस तरह से भेज देना अच्छी बात नहीं है। और ख़ास करके अपनी औलादें, अपने माँ बाप को अकेला मत भेजो कभी भी हज के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आपके बच्चों की हिफाजत आपके बच्चे ही आपकी हिफाजत कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। इसके लिए अकेले माँ बापों को, हाजियों को नहीं भेजो यहाँ पर हज के लिए। ये ख़ास गुजारिश है मेरी सबसे। और बहुत ही बद इंतज़ामी और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि पानी नहीं मिल रहा था रास्ते में जमरात के टाइम पे। बाकी सब जगहों पे तो पानी मिलता था, लेकिन जमरात जाने के लिए पानी के लिए लोग तरस रहे थे। 5-5 घंटे चल के पानी नहीं मिल रहा था, तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और दूसरी एक चीज़ हज कमेटी की बद इंतज़ामिया है कि हमारे यहाँ बिल्डिंग नंबर 554 के अंदर में, हमारे रूम के अंदर में 6 रूम है। 6 रूम के अंदर में आप सोच सकते हैं 4-4 आदमी, 5-5 आदमी रहते हैं। उसमें एक सिलेंडर दिया गया था गैस का, वो हमारे को 6 तारीख को ख़त्म हो चुका था। 6 जिलहज्जा को ख़त्म हो गया था सुबह में। हमने उनको बताया 8 तारीख को निकलेंगे हम यहाँ से, उससे 2 दिन बचा हुआ है, हमें गैस सिलेंडर मंगा दो। फिर भी उन्होंने गैस सिलेंडर का इंतज़ाम नहीं किया। 2 दिन बगैर गैस के हम लोग खाना खाए हैं इधर उधर करके, आजू बाजू वालों के साथ पका के। और हम 8 तारीख को जिलहज्जा को यहाँ से निकले हैं रात के बाद, और हम लोग हज करके 5 दिन के बाद जब हम अपने रूम पे आए हैं, तभी तक इंतज़ाम नहीं हुआ था गैस का। और ना तो गैस आया था, ना वो उनकी तरफ से कोई ज़िम्मेदार आदमी जवाबदारी से जवाब दे रहा था। उसके बाद जब हमने उनको बताया कि अभी तक गैस नहीं आया, तो बोले आएगा आएगा। दूसरे दिन शाम को हमारा गैस आया है, वो भी हमने 2-2 रियाल एक आदमी का खर्चा करके हमने गैस मंगवाया है। 4 रियाल हमने खर्चा किया है। मैं हज कमेटी से पूछना चाहता हूँ कि वो किस तरह के इंतज़ाम करते हैं, वो हमें पैसा क्यों देना पड़ता है? आप पहले से बता देते कि हमारे को सब करना पड़ता है तो हम कर लेते। हम 4 रियाल ख़रीद करके हम गैस का सिलेंडर क्यों मंगाएंगे इतना सारा पैसा देने के बावजूद भी? उसके बाद जब साहब को हमारा गैस सिलेंडर आने के बाद उन लोगों ने बताया कि आपके लिए वैन आई थी गैस की, आपने मंगवा लिया है, इसके लिए आपको नहीं दे सकते। तो ये बहुत ही गैर इंतजामात और बगैर कोई इन्फॉर्मेशन के इस तरह से लोगों को छोड़ दिया जाता है। बहुत ही बुरे हालात है यहाँ पर। अल्लाह का करम है, हमारा तो अच्छे तरह से हज हो गया, क्योंकि हम लोग
थोड़ा चल फिर सकते हैं तो आराम से जा कर सकते हैं। इसके लिए हज कमेटी की तरफ से पूरा सोचना चाहिए और इंतज़ामात करने चाहिए। इस तरह से लोगों को बग़ैर इंतज़ाम के नहीं छोड़ना चाहिए। मेहरबानी कीजिए, और अगर आप पैसे वाले हैं या अच्छी खासी आपकी हैसियत है तो आप मेरे हिसाब से कोई अच्छा डिलक्स टूर या अच्छी इंतज़ामात वाली कोई जगह से ही आए हज में, नहीं तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ना कोई एड्रेस बताता है, ना कोई एड्रेस मिलता है, ना कोई हमको पता होता है कहाँ जाना है। सबसे बड़ी मुसीबत है, हम लोग जमरात से जब आखिरी दिन कंकरी मार के निकले थे वहाँ से, हम लोग को पता नहीं था कौन से रास्ते से निकलना है। हम जो रास्ते से निकले थे वहाँ से हमको टैक्सी वाले ने 600 रियाल बताया था हमारे अजीज़िया के नसीब में जाने के लिए, और 600 रुपये में नहीं माना। लास्ट में हमने दूसरों के साथ मिलके, एक आदमी से मिलके पार्टनरशिप में 500 रुपये टैक्सी करवाई। वो उस आदमी को रास्ते में उतार दिया 200 रुपये में, और हमारे से 300 रुपये लिए। 300 रियाल में हम लोग जमरात से कंकरी मार के उतर के हम लोग हमारे रूम पे आए 300 रियाल दे के। तो ये बहुत बड़ी फेलियर है इंडियन गवर्नमेंट की, सऊदी गवर्नमेंट की, और सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हज कमेटी से इंतजाम अच्छी तरह से करने चाहिए। गैस सिलेंडर नहीं, आदमी खाएगा क्या, इतना तो सोचना चाहिए लोगों को, इतना तो इंतज़ाम करना चाहिए। तो मेरी गुजारिश है हज कमेटी से और सऊदी गवर्नमेंट से भी कि अच्छा इंतज़ाम करें। थैंक यू सो मच।